नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर पालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत देवीगंज निवासी सभासद पद के भावी प्रत्याशी आयुष अग्रहरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं, पत्रकारों से मुलाकात करते हुए उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें समाज सेवा जैसे कार्यों में विशेष रुचि रही है। उन्होंने बताया कि वार्ड में नालियों में कूड़ा कचरा भरा रहता है, जिस कारण मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मच्छरों की दवा का छिड़काव उनके द्वारा करवाया गया तथा सड़क संबंधी कार्यों को भी करवाया गया। आयुष अग्रहरी ने बताया कि वार्ड में होने वाली तमाम समस्याओं को खत्म कर लोगों की हर संभव मदद करना चाहते हैं, जिससे कि नगरवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस मौके पर अनुपम सिंह चौहान, अखिलेश सिंह चौहान, जतिन गुप्ता, विवेक तिवारी, पुनीत तिवारी, सुरेश गौतम, सुरेश जाटव, राजत राजपूत, पीपी श्रीवास्तव, दिनेश तिवारी आदि तमाम लोग रहे मौजूद। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। मैं देवीगंज मूल निवासी अम्बेडकर नगर शोभा निवास फतेहपुर का हूँ और इससे पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष भी रहा। इसके बाद मैं सेक्टर संयोजक बना। इसके बाद मैं नगर सह संयोजक युवा मोर्चा में रहा। इसके बाद मैं नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में आया और मैं काफ़ी समय पूर्व से मेरी इच्छा ही थी बचपन से कि समाज की सेवा करना। जब मैं पढ़ता था तब भी मैं समाज की सेवा ही लगातार करता था। जैसे रास्ते में बहुत से दोस्त मैं देखता, जैसे बहुत से बुजुर्ग लोग गिर जाते थे कभी ऐसे साइकिल से, तो मैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनकी दवा करवाना, ये मेरा मतलब शुरू से बचपन से ही ये मेरा रुझान था और आज भी मैं यही करते आ रहा हूँ। और जहाँ भी आज मैं हूँ वही बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। और बस मेरी समस्या ये है कि जैसे मैं इस समय जैसे नगर पालिका का काम जो है, जो हमारे वार्ड में मैं भ्रमण पर निकलता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी समाज के सामने आकर समाज सेवा करूँ। अगर मुझे मेरे वार्ड वासियों का आशीर्वाद मिलता है वो तो बात की बात है कि क्या कैसे क्या समय आएगा, लेकिन अगर मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है तो हमारे देवीगंज वार्ड में सफाई की व्यवस्था के लिए मैं क्या ही कहूँ, नालियाँ जाम पड़ी हैं। अगर हल्की सी बारिश हो जाए, आप ये मानिए अगर मुश्किल से 15 से 20 मिनट बारिश हो जाए तो लोगों के घर के अंदर तक पानी चला जाता है। जल निकासी की व्यवस्था तो बहुत ही ख़राब है और मैं ये आश्वस्त भी दिलाता हूँ कि अगर मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो इस चीज़ पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। और दूसरी बात, कूड़ा, जैसे ये लोग बताते हैं कि हमारे घर घर में कूड़ा लेने वाले आते हैं, तो पता लगा कूड़ा वाला पहले निकल गया कभी, और कभी तो आता ही नहीं, महीने में 1-2 बार आया और सीटी वाला बाद में सीटी बजाता है। तो अब लोग कूड़ा कहाँ डालें? नगर पालिका कहती है हम तो सब व्यवस्था देते हैं, लेकिन व्यवस्था देने से ही थोड़ी नहीं होगा भाई। हमारे वार्ड के लोग आते हैं, कूड़ा लेने आइए, सब सही समय तरीके से सब काम हो तो वो जनता में दिखाई देता है। लेकिन मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो अधिकतम उसको शिकायतें यही मिलती हैं कि भैया हम कूड़ा कहाँ डालें, ना तो यहीं कहीं कूड़ादान की व्यवस्था है और ना कहीं कुछ है। तो इस पर भी हमारे वार्ड वासियों, जो भी इसके पूर्व सभासद रहे हैं या जो हैं, जो भी, उनको इस सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। और इस समय सबसे बड़ी बीमारी चल रही है डेंगू, जिसको मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये हर जगह ही काफ़ी स्तर पर बढ़ी हुई है। मैं आज ही भ्रमण पर निकला था अपने यही मोहल्ले पे ही अम्बेडकर नगर में, तो वहाँ मैंने देखा कि मतलब कि नालियों के बीच में मच्छरों का एकदम जैसे बसेरा बनाए हुए हैं और उस पर ना कहीं दवा का छिड़काव, ना कहीं कोई व्यवस्था। इससे हमारे वार्डवासी भाई बहुत से डेंगू के संक्रमण भी आ गए हैं। इस पर मैं तो चाहता हूं कि तत्काल रूप से दवा का छिड़काव हो, जिससे डेंगू रोग से बचा जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे ही वार्ड के निवासी रहे, जिनकी आज बहुत बड़ी देन है इस जनपद में, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व पूर्व विधायक माननीय स्वर्गीय जागेश्वर विधायक जी, मतलब जिनको हम बचपन, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने बुजुर्गों की आवाज़ों से, अपने बुजुर्गों की बातों से। उन्होंने इतना त्याग किया, इतने ईमानदारी छवि के नेता, जिनकी देन है सदर अस्पताल फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल।
जिनका लाभ हो सकता है मेरे आने वाली कितनी पीढ़ियां भी उनका लाभ लेंगी। और आज मैं देखता हूं कि कोई उनकी याद ही नहीं। अनुसूचित समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता थे वो, और उनकी ना कहीं देवीगंज वार्ड में, ना तो कहीं उनके नाम से एक रोड, ना कहीं उनके नाम से एक चौराहा। मेरी इच्छा ये है कि उनके नाम से, उनके घर के सामने की रोड तो उनके नाम से होनी चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे अवसर मिला समाज की सेवा करने का, तो मैं उनके नाम से एक छोटा सा पार्क तो मैं जरूर नगर पालिका से मांग करके लाऊंगा, और निश्चित ही मैं उसको बनवाऊंगा भी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और उनके नाम से एक चौराहा भी मैं बनवाऊंगा देवीगंज वार्ड के अंदर। ये मेरी प्रबल इच्छा है, बचपन से मेरी इच्छा आती है, हुई आई है, क्योंकि मैं बहुत सुना उनके नाम पर कि वो उन जैसे ईमानदार नेता तो शायद बहुत ही कम, और मतलब एकदम प्रतिष्ठित आदमी थे कि वो एकदम जमीनी स्तर से लोग थे वो। और बस मेरी यही है कि अगर मुझे अवसर मिला समाज की सेवा करने का, और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार है, और हमारा फतेहपुर जिला अमृत महोत्सव के अंतर्गत है, और फतेहपुर जिला के अंदर ही एक देवीगंज वार्ड है जहां पर विकास हुआ। हमारी सरकार ने बहुत सी विकास कर, रोडें बनवाई, बहुत चीज करवाई। जहां भी कुछ विकास रह गया है, कुछ कुछ जैसे रोडें हैं, कुछ गलियां हैं, या फिर कुछ नाली का कहीं जमाव, ये कुछ जो भी इस विकास से वंचित रह चुका है, मैं बताता हूं कि अगर मुझे अवसर मिला तो इन सब कमियों को दूर की जाएंगी। और निश्चित ही मैं इसको दूर करके ही, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ समाज की सेवा करना, और समाज के लिए मैं जीता हूँ, समाज के लिए मैं मरता हूँ। एक दिन तो जाना ही है। लेकिन बस मेरी प्रबल इच्छा यही है कि मैं जब भी जाऊँ तो लोग मेरा नाम याद रखें। मैं आयुष अग्रवाल।